अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर को लेकर एएसआई सर्वे करने की अनुमति दे दी गई है, तो एक सवाल सभी के मन में है कि क्या इससे मुस्लिम पक्ष का दावा ज्ञानव्यापी पर कमजोर हो जाएगा? क्या जो हिंदू पक्ष आरोप लगा रहा है कि मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, उन दावों को बल मिलेगा? योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट याद कीजिए, उन्होंने भी हाल फिलहाल में कहा था कि वहां पर मंदिर है, उसे ज्ञानव्यापी मस्जिद मत कहिए, यह हिंसा को भड़काने जैसा है। कोई भी इंसान खुली आंखों से देख सकता है कि वहां पर मंदिर है, मस्जिद नहीं। मस्जिद ऊपर से तोड़कर बनाई गई है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि अयोध्या में भी ऐसा एएसआई का सर्वे हुआ था, उसका कितना असर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ था? दूसरा सवाल, क्या अब धीरे धीरे वहां पर मंदिर का रास्ता साफ हो रहा है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि नंदी का बाबा का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है? सवाल यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या? सवाल यह कि अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन बचे, क्योंकि अब वो यहां से सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसकी सर्वे पर रोक नहीं लगाई तो शुक्रवार से कहा जा रहा सर्वे शुरू हो जाएगा। वहां पर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है, वो कह रहा है कि देखिए सब कुछ यहां पर है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से प्रीतिंकर दिवाकर जी की एकल पीठ ने कहा कि न्याय के लिए सर्वे बहुत जरूरी है, ये इजाजत दी, सर्वे कीजिए, कहा कुछ एहतियात बरतिए, खुदाई मत कीजिए, नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन न्याय के लिए इस सर्वे का होना जरूरी है। इस मामले को लेकर एक बार ये पूरा विवाद जो है वो भी हम आपको समझा देते हैं। इस विवाद की शुरुआत जो है औरंगजेब काल में तो जो हुई थी वो हुई थी, लेकिन आखिर में जो विवाद है वो 1809 से शुरू हुआ था, जब मस्जिद परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर कहा जाता है उस दौर में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। इसके बाद साल 1984 में यहां पर दिल्ली में धर्म संसद होती है, तब अयोध्या पर, मथुरा पर और काशी पर, इन 3 जगहों पर दावा करने की बात कही गई थी। फिर 1991 में वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई और कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर जो है वहां पर हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए, साथ ही मस्जिद जो है उसे ढहाने का आदेश भी मांगा गया था। फिर साल 1998 पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर 22 साल के लिए रोक लगा दी थी। उसके बाद 2019 में यह मामला जो है ये फिर शुरू होता है। 2019 में जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर करने में एएसआई सर्वे करने को लेकर एक याचिका दाखिल कर दी। 2020 में मुस्लिम कमेटी की तरफ से, यानी मस्जिद कमेटी जो है, उसने इस याचिका पर रोक लगाने की मांग की, सर्वे का विरोध किया। फिर 2020 में ही याचिकाकर्ता जो है वो हाईकोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने पर लोअर कोर्ट से दोबारा सुनवाई करने का अनुरोध किया। फिर 2021 में 17 अगस्त को मां श्रृंगार गौर के लिए 5 महिलाओं ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की ताकि वो वहां जाकर पूजा पाठ कर सके। 8 अप्रैल को दीवानी अदालत ने अब जो 8 अप्रैल को दीवानी अदालत की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे करने की बात आई थी, वहां से मामला जो है बदल गया। वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरें अंदर निकल कर आए और वहीं से हिंदू पक्ष कह रहा है कि देखिए यहां पर त्रिशूल है, तमाम चीजें और हैं, और वहीं पर वो जो मिल गया था, बाबा मिल गए, जिसे फव्वारा और शिवलिंग को लेकर पूरा मामला बढ़ा था, वो वहीं से निकल कर आया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को वाराणसी की जिला अदालत ने शिवलिंग जैसी आकृति वाले कार्बन डेटिंग करने की याचिका दायर की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा था कि वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष जो कह रहा था कि वो फव्वारा है। उसकी कार्बन डेटिंग की याचिका दायर की गई, लेकिन उसे फिर खारिज कर दिया गया। फिर 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ, एक पीठ गठित हुआ। इसके बाद उसकी आयु, जो आकृति मिली थी शिवलिंग जैसी, उसकी आयु निर्धारित करने का आदेश जारी किया गया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा किया जाए। इसके बाद फिर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आयु निर्धारित करने वाले सर्वे को भी टाल दिया। फिर जिला अदालत ने 21 जुलाई को वहां पर सर्वे करने की बात की। इसके बाद 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी, कहा कि पहले हाईकोर्ट से परमिशन लेकर आइए, हाईकोर्ट इजाजत देगी तो फिर देखा जाएगा। 27 जुलाई को सुनवाई होती है और उसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई पर जो फैसला था, एएसआई सर्वे पर, उसे सुरक्षित रखा, कहा 3 अगस्त को सुनवाई करेंगे। इसके बाद 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत जो है दे दी और यहीं से अब मामला जो है वो सवाल पैदा हो गया कि सर्वे की इजाजत मिल गई है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगी या फिर यह मामला बढ़ जाएगा। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो इससे विवाद बढ़ेगा। वो कहते हैं कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देख ले, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या करता है, हमने तो नहीं रखे हैं ना, ज्योतिर्लिंग है, वहां देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि वो हिंदू मंदिर है। ये एक पहलू निकल कर आया है।
इसके अलावा आप समझने की जरा कोशिश करते हैं कि सर्वे से क्या क्या हो जाता है और किन किन तरीकों से सर्वे होता है। तो पहला सर्वे जो है वो बनावट के आधार पर होगा, वास्तुकला की जांच होगी और वास्तुकला की जांच में पता लगाया जाता है कि किस राजा के दौर में, किस काल में ये मंदिर जो है ये खड़ा किया गया था। तो अगर ये और जो दावा है औरंगजेब काल में मस्जिद बनी थी, अगर ये उसके पहले का होगा तो हिंदू पक्ष का दावा जो है मजबूत हो जाएगा। तो प्राचीन मंदिरों में त्रिशूल, मगरमच्छ, कमल, कलश तमाम कलाकृतियां मिलती थी और उनकी उम्र पता करने के लिए यह सर्वे होगा कि ये एएसआई पता करें किस दौर की ये बनावट है। दरअसल हर धर्म में अलग अलग तरह की बनावट होती थी और उसी आधार पर एएसआई सर्वे करेगी किस दौर की बनावट है, किस तरह की बनावट है। दूसरा जो है वो कार्बन डेटिंग की जाएगी। कार्बन डेटिंग आप लोगों ने सुना होगा, जब शिवलिंग को लेकर या फुवारा जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा था उसका सर्वे चल रहा था, तो वो माना जाता है कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे सटीक नतीजे निकलते हैं कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। तो खासतौर पर जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा मंदिर है, जिसके ऊपर अलग से ढांचा तैयार किया गया है, वो कितना पुराना है, उसकी उम्र कितनी है, वो स्पष्ट हो जाएगा। अब एक जो मामला था वो और गया था वुजू खाने में कार्बन डेटिंग को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी। लेकिन अगर दीवारों को लेकर ये इजाजत मिल जाती है कि सर्वे इसका होगा तो उससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप सर्वे करवाइए, उससे पता लग जाएगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है। तीसरा जो है वो है कि प्राचीन काल की जो अधिकांश सभ्यताएं थी, भवन थी, वो नदियों के आसपास बनते थे, तो उससे भी खुदाई करके कई बार ये माना जाता है कि आसपास कई सारे सामान जो है वो लोग दबा दिया करते थे, जैसे बर्तन होता है या कुछ और सामान होते हैं। तो ये माना जाता है कि खुदाई होती है और आसपास के इलाकों में यही लोग बर्तन कुछ सामान गाड़ते थे, तो उन सामानों को खोद कर निकाला जाता है और फिर उनसे चेक किया जाता है कि वो बर्तन कितना पुराना है या जो सामान गड़ा था वो कितना पुराना है और कैसा क्या असर रहा होगा। तो उससे काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि ये कितनी पुरानी। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो वहां मुस्लिम पक्ष का यह तर्क रहने वाला है कि एएसआई इस मामले में कभी पक्षकार नहीं था, फिर उससे आदेश क्यों दिए गए। और एएसआई को लेकर यह भी दावा मुस्लिम पक्ष करेगा कि अगर ये सर्वे होता है तो ये मानकर चल रहे हैं कि पूरा जो मस्जिद परिसर है वो नष्ट हो जाएगा, ढांचे को नुकसान पहुंच जाएगा, ऐसे में ये नहीं होना चाहिए। फिर उनका यह भी कहना है कि कोर्ट का इस्तेमाल किसी वादी की तरफ से और सबूतों इकट्ठा करने में ना हो, जबकि वादी की तरफ से यानी हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि उनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं। ये मुस्लिम पक्ष की बात है। फिर सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जाए कि वाराणसी जिला अदालत जो है उसने इस मामले को लेकर जल्दबाजी में सर्वे का आदेश दिया, जबकि नहीं होना चाहिए था। सर्वे टीम पहुंच गई, उन्हें फैसले की चुनौती देने तक का समय नहीं दिया गया। तो ये मुस्लिम पक्ष के आदेश होंगे, यानी उनके पास अब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत के अलावा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि किसी भी कमीशन के पास कहीं भी जाए तो कहीं से भी किसी के अधिकारों का हनन करने वाला नहीं है। फिर बार बार वो दावा कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें अंदर मौजूद हैं, चाहे वो त्रिशूल हो, लक्ष्मी गणेश हो या बाकी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हैं। नंदी का भी जिक्र कर रहे हैं, कई किताबों का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए उस दौर की किताबों में जो है चीजें मेंशन की गई हैं। सीधे फिर यह भी कहा कि अगर मंदिर पर मस्जिद बनवा दी जाती है तो फिर वो मस्जिद नहीं होती है और न्यायालय में मंदिर मस्जिद विवाद को तय करने के लिए एएसआई सर्वे जो है वो आवश्यक है। सर्वे से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। हालांकि इसमें मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी दावा कर रहा है कि भाई 47 के बाद वो मस्जिद मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में यह मामला कितना महत्वपूर्ण था एएसआई सर्वे का और क्यों उसी के आधार पर यह पूरी चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में 1862 और 1863 में जब सर्वे पहली बार किया गया तो कहा गया कि मौजूदा रामायण जो है वो अयोध्या काल की है। ये अयोध्या रामायण काल वाली अयोध्या है और इसका सर्वे जो है वो ब्रिटिश शासन में पहली बार हुआ था, अलेक्जेंडर की तरफ से किया गया था और उस टाइम ये सर्वे किया गया था ताकि बौद्ध स्थलों को एक बार फिर से स्थापित किया जाए और अयोध्या के बौद्ध पूर्वजों को स्थापित किया जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये माना कि ये जो अयोध्या है ये रामायण काल की अयोध्या है और ये माना गया कि विशाखा, साकेत, अयोध्या ये तमाम जो है ये एक शहर थे। सेकेंड टाइम 1889 और 91 में सर्वे किया गया जिसमें माना गया कि अयोध्या में राजपूत समुदाय जो था उनके से जुड़ी तमाम चीजें जो हैं उनकी यहां पर मौजूदगी थी और 3 तामपत्र शिलालेख पाए गए थे जिनमें उनका जिक्र था कि 11वीं 12वीं शताब्दी में राजपूतों की यहां पर मौजूदगी थी। इसके बाद अगला सर्वे 1969 और 70 में किया गया। यह माना गया कि अयोध्या की आबादी जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अगला सर्वे जो था वो 75-76 में हुआ जिसमें खुदाई के दौरान मंदिर के खंभे मिले और उसके बाद 2003 में मंदिरों के अवशेष मिले थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो यह कहा था कि यहां पर एक हिंदू स्ट्रक्चर संरचना के अवशेष मिले थे और इन्हीं
को लेकर यह आदेश हुआ था कि मस्जिद से पहले यहां पर एक बड़ी संरचना दीवारों पर आधारित थी जो 12वीं शताब्दी की है, जो मंदिर होने की बात। हालांकि राम मंदिर वाले मामले में ये कहा गया था कि एएसआई रिपोर्ट के अनुसार ये नहीं हो सकता कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, पुख्ता जानकारी, लेकिन ये पक्का है कि खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी और ये एक मामला उस टाइम भी चर्चा के केंद्र में था। तो 2003 में जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मंदिरों के स्ट्रक्चर का अवशेष मिलने की बात हो या 12वीं शताब्दी की बात हो या हिंदू धर्म की संरचना से जुड़ी हुई चीजों की बात हो, ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण हो गई थी और इन्हीं को लेकर फैसला आया था। हिंदू पक्ष यही चाहता है कि सर्वे एक बार हो जाए, सर्वे हो जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें उनके लिए क्लियर हो जाएंगी। जैसे वो नंदी का दावा करते हैं कि नंदी का मुख जो है वो जिधर था, एक तस्वीर पुरानी है 18वीं शताब्दी की या 16वीं शताब्दी की तस्वीर है, आजादी से पहले की, जो नंदी जो है जिधर देख रहे थे अब उधर मंदिर नहीं है। कई राइटर्स ऐसे हैं जो भारत आए थे उस दौर में और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, वो 1880 1700 अलग अलग उल्लेख है। तो उन तमाम चीजों का जिक्र जो है हिंदू पक्ष कर रहा है। अब क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस सर्वे की इजाजत देता है तो फिर जो हिंदू पक्ष का दावा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि इससे एक बात और तय है कि आगे आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम तनाव जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा में हम देख रहे हैं, बहुत जगहों पर और देख रहे हैं, और उन सब के बीच में एक और मस्जिद को लेकर अगर विवाद शुरू होगा तो फिर देश में थोड़ा सा माहौल खराब होगा। लेकिन ये हिंदू पक्ष के लिए कहना है कि हमारी सभ्यता का प्रतीक है और सभ्यता से समझौता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था का प्रतीक है।